कि जबरदस्ती की अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं। वो बच्चा कुछ कह रहा है कि निकालो उसको, वो कोई चीज़ निकालने के लिए कह रहा है, अभी कैसे निकाले? एक हाथ से तो बच्चे को संभाल कर बैठे हैं और दूसरे हाथ से हाथ तान के कैमरा पकड़ कर बैठे हैं, तो निकाले कैसे? और माँ है कि बक 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 बक, मतलब अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में और फालतू के ज्ञान बांटने के चक्कर में बच्चे पर ध्यान तक नहीं देते हैं। वो लगातार मासूमियत से कह जा रहा है, पापा इसको निकालो, पापा इसको निकालो। जब पापा नहीं सुन रहा तो उसने फिर मम्मा से कहा, मम्मा इसको निकालो। और ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट जो ना एक आवाज में नानी पूरी कर दी। इसलिए पापा का बच्चे का, माँ का बच्चे का वो बॉन्ड दिखता ही नहीं है। पर वो मुझे कर लेगा, मुझे पता है वो कर लेगा, इंशाल्लाह वो कर लेगा तो तब जब तुम करने दोगे। देखने वाली बात तो ये है, जो इन बच्चों के साथ यूज हो रहा है, इनका रवैया, क्या अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे? एक से लाख चालू इसी स्कूल में नहीं पढ़ाएगी, अंबानी के स्कूल में पढ़ाएगी वो अपने बच्चे को। जनाब तो 8-10 साल से पहले भेजेंगे ही नहीं अपने बच्चे को। भाई लोड पड़ जाएगा ना, व्लॉगिंग का लोड डाल रखा है बेचारे मासूम के कंधे पे, वो चलेगा क्योंकि उससे तो पैसा मिल रहा है। और मैडम बैठ के वहां पे पता नहीं क्या खा रही है, चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है वो खा रही है, ये क्या खा रही है। कहते बीवियों की ना जिद पूरी करनी होती है, वो जिद बहुत करती है, वो ये फोर्स कर रही है। तो कहते अच्छा इतना अच्छा लग रहा है तो लाओ दे दो मुझे। अब उन्होंने मना कर दिया, मैडम का मूड बदल गया। कहते देखो अभी कितनी जिद करी थी, अब मैंने मांगा तो अब नहीं दे रही मुझे। बच्चे हो तुम, छोटे बच्ची हो तुम। जब मैं खाने बैठा हूँ तो कहते रहन दो, और अब देखो जीभ से देखो जीभ लपलपा रही है अब जनाब, और इतरा इतरा के खा रही है और कहती है मुझे बहुत पसंद है। एक ही मिनट में गोल्डन गूस 4 बार बोल दिया। अरे एक ही बार के बोलने में भी वही है, मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं आया हूँ ये लेने, मैं आया हूँ वो करने। तो यहाँ पे इनका स्टोर है। लास्ट टाइम जब मैं दुबई गया था तो मैं वहां से 2 पेयर लेकर आया, तो यहाँ पे दिख गई तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा लेना तो बनता है, जेब में पैसे उछलता है, तो एक पेयर तो मैं लेके जाऊंगा। और वो कौन सा लिया है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि वो कंटेंट घर का है। और ऐसे दिखाने की कोशिश करें कि जाओ निक्कू या धर्म दादा जो भी है साथ में, मुझे नहीं पता, कि तुम जाओ, हम हाथ में हाथ डाल के आ रहे हैं, बच्चे को गोद में लेके पप्पा की गोद में देखा, देखो जिम्मेदारी, जूते दिला दिए तो जिम्मेदारी उठा ली। वाह भाई साहब, कि जाओ जाके दूर से हमें आते हुए हमें रिकॉर्ड करो, हम स्लो मोशन में चल के आएंगे बातें करते हुए, कि देखो हमें घर पे बातें करने का फुर्सत नहीं मिलती है। हर एक फ्रेम को कोई कितना स्क्रिप्टेड कैसे कर सकता है भाई? ठीक है तुम चल रहे हो, किसी ने साइड से शूट कर लिया, तुम्हें दिखाना है कि तुम जूते लेकर निकल गए। एक एक फ्रेम, जो हॉस्पिटल वाला किस्सा याद है, एक एक फ्रेम ऊपर से उतरते हुए फिर एक सीढ़ी चेंज करते हुए, कहते हैं कि कितने वक्त के बाद हम यहाँ पे इस साइड आए हैं ना। कहती आप बहुत वक्त के बाद आए हो, मैं तो आई थी। कहते मैं बीच में जब भी लेबर DKI का कुछ होता है ना तो मैं ग्राफिट मार्केट आ जाती हूँ, क्योंकि मैडम को वहां से कुछ लेबर का सामान लेना होता है। जेवर जब मैं लेने आती हूँ तो मैडम किसको बेवकूफ बना रही हो कि तुम ग्रोफर्ट मार्केट से जेवर लेकर आती हो? नहीं मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह से घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ वो ठीक है जना, हाँ बहुत वक्त हो गया। आई थिंक जब आए थे हम, जब मैं लास्ट वक्त जब मैं प्रेग्नेंट थी 2.5 साल बाद आए। कितने एक बार बीच में हम आए थे जब हमने रूहान को टांगे में घुमाया था। हाँ राइट, मैडम की तो याददाश्त ही चली गई। तो आज ऐसे जो है दोपहर के टाइम, नहीं दोपहर नहीं शाम के टाइम ना बैचलर्स पे रुकते हैं, वही जहाँ पे चालू गई थी, ट्राइडेंट का नाम लिया मैडम ने। अब इन्होंने बावले फत्तों की तरह से, यानी कि चालू की तरह से बोनट पे रख के नहीं खाया इन्होंने, क्योंकि क्या है ना, इन्हें भाई पर लोग पहचान लेंगे, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी हैं। एक्स ही सही, एक्स लगा देना आगे, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है तो भाई अभी तो एक्स ही है। लेकिन इन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर पिज्जा खाया। मेरी ये चाय, हाँ मेरी चाय है ना, दे दो। पहले पिज्जा खाया, फिर चाय पी, और फिर तुरंत ही उसी जगह पे खड़े खड़े आइसक्रीम। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? चाय, आइसक्रीम और शेक, मिल्क शेक का ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? ठंडा गरम एक साथ, क्या हो गया? कहते वो आंटी मिली ना अपनेपन से। अभी ये बता रही है, यहाँ इमोशनल एलिमेंट डालने की कोशिश कर रही है कि कोई आंटी आए थे, वो बोले थे बेटा डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं भी इन सब चीजों से गुजर रही हूँ, सब रिकवर हो जाएगा। तो जब कोई ऐसे मिलता है, ऐसे प्यार से छूता है, ये करता है वो करता है, बस अभी तो मैडम तो बस क्या ही बताऊं मैं। और अब मैडम ने पूरा किस्सा बताया कि जनाब बाहर खड़े हुए थे, एक आंटी आई थी, वो मुझे ऐसे गाल पे हाथ लगा के बोल रही थी बेटा कुछ नहीं होता, ये हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि व्लॉग तो जनाब का बनना था तो मैडम शूट कैसे कर लेती। पूरा विंडो खोल के कहती अरे
ऐसे मम्मा को अच्छा लगता है। बच्चा डरा तो कहते अच्छा तो आप पीछे बैठो, क्योंकि पूरा फेस पे हवा चाहिए, इतनी हवा फक 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 चल रही है, बच्चे को लग रही। बच्चा डरता है। जब तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये वो चोचलेबाजी करनी क्यों। नेक्स्ट डे हो गया है गाइस, मैं चला रहा हूँ ट्रेडमिल। मैंने फिर से अपनी वॉक शुरू करी है। बहुत कुछ खा लिया पी लिया, लेकिन अब मेरा वजन नहीं बढ़ रहा और मैं लप्पो सा मुंह बना के भी दिखाऊंगा आपको। 59 मिनट में, जो कि अभी 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे में डिस्टेंस 5 किलोमीटर का पार करा है जनाब ने, और कैलोरी 375 की बर्न हुई, और 4 की स्पीड से चला रहे हैं ट्रेडमिल। चलो भाई, पसीना पसीना हो गया। आज से मैंने फिर से वॉक शुरू करा है। हो गया है सारा घूमना फिरना, खाना पीना, सुसु करना, पोटी करना, सब कुछ कर लिया। हम डाइट पर आ जाएंगे। वापस आके मैंने ये सब कुछ शुरू किया है। अब मैं डाइट करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो नहा लिया है मैंने, अभी 5 बन चुका है और 7 बजे मुझे एक लाइव करना है, गिव अवे का विनर अनाउंस करना है लाइव जाके। फिर बताते हैं कि ये हमारे रूहान बाबू माशाल्लाह, इनको नजर लगी है, नजर लग गई है। उसमें माशाल्लाह कहाँ से आ गया भाई? तुम्हें कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है नहीं पता। मतलब बच्चे के चोट लग गई है और ये कह रहे हैं माशाल्लाह इनको नजर लग गई है। नजर लग गई है तो वहां पे माशाल्लाह बोलते हैं, नजर ना लगे इसलिए माशाल्लाह बोलते हैं। माशाल्लाह इनको नजर लग गई है, आज ये फिर गिर गए हैं। ये क्या सेंटेंस है, पगलैट हो गया तुम। और ये गिर गए हैं, फिर इन्होंने अपने होठ को आज थोड़ा सा कट कर लिया है। हाँ, ये तो बेचारा बच्चा कह रहा था ना, मुझे मेरे होठ अच्छे नहीं लग रहे, चलो मैं कट कर लेता हूँ, गिर जाता हूँ और अपना होठ काट लेता हूँ। क्या यार, ये क्या आदमी है, ये लाल टमाटर बन के बैठ गया। बट कोई नहीं, आज थोड़ा ज्यादा लग गई है। अपने बच्चे की चोट को और ऐसे कैसे बताता है? पता है बच्चे ऐसे कैसे होते हैं? पता है, अगर इस टाइम के जो एज के बच्चे होते हैं, अगर उनकी चोट के बारे में बात की जाए ना, तो भाई वो दोबारा से इमोशनल हो जाते हैं और रोने भी बैठ जाते हैं। उनको याद आ जाती है कि उनको चोट लगी है ना रूहान? उस बेचारे बच्चे को पता नहीं है कि मेरा बाप क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी चोट पे माशाल्लाह कह रहा है। रूहान स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, है ना, कई बार कहा एकदम से अपने पप्पा का पचका कर देता भाई साहब ये बच्चा। ना 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 ना, मुझे फालतू की मुझसे फुटेज लेने की जरूरत नहीं। अभी धर्म दादा कहते कैसी लगी बता दो, तो खुद ने पप्पा ने कह दिया गिर गया। अभी पप्पा ने, जब तुम बोल ही रहे हो, कैमरा इधर कर ही रखा है, तो उससे पूछ ही रहे हो, दद्दा ने कह दिया तो कम से कम उसको बोलने देते, खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। और ये रहे मेरे शूज, जिसके लिए मैं उतावला हो रहा था। पता नहीं कल से खाना खाया है कि नहीं खाया है, डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जूते नहीं, जब तक नहीं दिखाऊंगा खाना नहीं पचेगा। तो मैंने आपसे बोला था ना कल मैं आपको दिखाऊंगा। देखो भाई, जूते लाए और ये कहा कि कल मैं आपको दिखाऊंगा, तो कितनी जल्दी इस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फटाफट दिखाने बैठ गया। लेकिन वहीं जब गिव अवे देने की बात थी, 2 महीने कर दिए इस आदमी ने। तो मैं मॉल गया था, तो मैंने वहां पे देख लिया, मैंने वहां से एक जूते ले लिए। और बाय द वे, मैं एक ही लेने के लिए गया था, लेकिन मेरी बीवी को तुम जानते नहीं हो, वो मुझ पे जान लुटाती है, इसलिए उसने मुझे एक और दिलवा दिया और अपने पैसे लुटा दिए। और मैं एक लेने के लिए गया था और बिगाड़ने वाली है मुझे ये, ठीक है, उसे बिगाड़ना आता है, तो तुम काहे बिगड़ गए भाई? क्यों नहीं मना करा? तुम्हें रोकना चाहिए था कि नहीं डिपी, देखो मैं एक लेने आया था, अभी हमें पैसे सेव करके रखने हैं, अभी हमारे बच्चे का फ्यूचर भी आ गया, स्कूलिंग का भी करना है, काम हमें मिल नहीं रहा है, व्यूज हमें ज्यादा आ नहीं रहे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी जूतों का ढेर लगा पड़ा है। समझदारी तो इसमें थी कि तुम्हें अपना शौक पूरा करना था, तुम्हें एक जोड़ी अपना जो तुम्हें पसंद आते वो तुम ले आते। नहीं नहीं, मेरी डिप्पी दिला रही है। इस बात की कोई गारंटी है कि दोनों डिप्पी ने पेमेंट नहीं करी है? क्योंकि उसको तो पगलैट है, वो तो एवं थोड़ी ना उसको मक्खी कहते हैं। इसने मुझे दूसरा भी दिलवा दी। ले, अभी मैंने जस्ट पगलैट बोला, उसने पगलैट वाली हरकत भी करके दिखा दी, गर्दन टेढ़ी करके ई करके। चलो भाई, थंबनेल पे यही लगा देंगे फिर। ले भाई, अभी तो मैं थंबनेल के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लिया ही था, उसने और गर्दन नीची कर ली। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि थोड़ा पगलैट वाला लगाऊं या ज्यादा पगलैट वाला लगाऊं। चौकी मेरे ख्वाब ख्यालों में भी नहीं था, वो मेरी बीवी ने सच कर दिखा दिया। ये तो कर ही रही है। जब से तुम इसकी जिंदगी में आए, पहली बार तुम इसकी नज़र में चढ़े, उसके बाद फिर भाई साहब तुम्हारे वारे के न्यारे, और इसकी जेब खाली 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 खाली। क्योंकि इसकी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरे मैन चाइल्ड की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों में नहीं था, लेकिन ऐसी एक टाइम पर जब ये बोल रहे थे तो इन्हों की एकदम से निगाह जो है ना वो चेंज हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने से कोई इशारा कर रहा है। मुझे कोई ख्वाब ख्यालों में भी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ एक लेना है, मुझे कोई ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने दे। लेकिन फिर भी जब कोई फ्री फंड में कोई देता है और कोई खर्च करना चाहता है, तो हम कहते हैं खर्च करो, कोई बात नहीं, हमें दिलवा दो, 2 की बजाय 4 भी दिलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कर सकती थी, ये औरत 100% ये कर सकती थे। मुझसे कहते कि जनाब तुम देख लो, और फिर जो है रूहान फिर मस्ती करने लगा था। इसने कहा कि आप इसको बाहर तक टहला दो। वाह वाह वाह, क्या कहानी बनाई है, क्या भूमिका बांधी है, वाह 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 वाह। दिल जीत लिया मैडम ने तो।
कहानीकार तुम अच्छी हो, क्यों किसी राइटर को ढूंढ रहे थे जनाब अपने कल्प प्रोडक्शन के लिए? तुम्हारे तो घर में राइटर बैठी हुई है। हाँ, तुम्हारी बहन भी स्क्रिप्ट राइटर है भाई, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखती है। वो अलग बात है कि मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसको मैं बाहर वॉक कराने के लिए गया, टहलाने के लिए गया, इतने में आई तो इतने में तो मेरी डिप्पी ने कांड कर दिया। और जब आप जो है रूहान को बाहर लेकर गए तो अरशद और निक को, अभी अरशद को नहीं है, अच्छा वो लड़का जो दोनों कान में एयरपोर्ट लगा के व्हाइट वाला जो उसको घूम रहा था, जो धर्मदादा के बर्थडे में आया, तो कहता है कि जब आप बाहर गए थे तो ये मुझे कहते हैं कि आज रूहान ने आपकी मदद कर दी। पर मुझे एक बात बता दो मैडम, ये कौन सी विक्ट्री इन्होंने जो है अपनी हासिल करी है? किस चीज में इन्होंने जो है जीत हासिल करी है? गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, अपने देश के लिए कुछ ऐसा नायाब काम किया है, अपने घर परिवार के लिए कोई ऐसा काम किया है? कौन सी ऐसी जीत हासिल करी है जिसकी खुशी में आपने इनको दिया है? बर्थडे था, सेलिब्रेशन था, या एनिवर्सरी थी, फादर्स डे था, हस्बैंड डे था, या सिर्फ एक दूसरे से जलन थी कि नहीं वो अपने पति को आईपैड देगी तो मैं उससे कई गुना ज्यादा वाली कीमत का दूंगी? इसको पता था, निको को पता था, निको को ऐसा पता होता है। पता तो जनाब को भी था कि मुझे जानबूझ के भेजी जा रही है, पता तो फनी को भी था ये बाहर जा रही है मेरे लिए महंगा गिफ्ट लेके आएगी। हमने तुम्हें धोखा दिया। और ऐसा करते जनाब, ओ हो जैसे बेचारे ठगे गए हो। नहीं नहीं, ठगे नहीं गए हो तुम तो फायदे में रहे हो। इतना उछल के कहते। तो बेसिकली मुझे नहीं गोल्डन गूस के शूज ना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी तो मुझे एक की जगह दो मिल गए। थैंक यू डिप्पी, थैंक यू डिप्पी। ये हंसी देख रहे हो, ये हंसी, बस इस हंसी पे तो मैं वारी जावा, इसीलिए तो मैं डोरमेट बनी हूँ। मैं बनी इसीलिए हूँ, बस ये हंसी देख देख कर ही तो मैं खुशी खुशी रहती हूँ, इसलिए हम हो जाते हैं हंसी खुशी। ये बच्चों जैसे खुशी देखो तो सही, तुम हैरान परेशान हो जाओगे। तू कब बड़ी होएगी, तू कब समझदार होएगी, तू कब अपनी माँ की परवाह करेगी, अपने बच्चे की परवाह करेगी, खुद के बारे में सोचेगी। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। मैडम बड़ी है, मैडम को तमीज से बोलना चाहिए। मैडम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप समझदार हो जाओ, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपनी मम्मी के बारे में सोचो, अपनी मम्मी को वो इज्जत रिस्पेक्ट दो जिसकी वो हकदार हैं, जो उन्होंने कमाई है, जो उन्होंने इतनी मेहनत शिद्दत से तुम्हें तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे हस्बैंड को, इनको सबको संभाला है। और मैं ये डिप्पी शूज ही आई थिंक 2 साल के बाद ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हो? ढेर लगा पड़ा है, फट गए थे, टूट गए थे, छेद हो गया था, पानी भर गया था, गल गए थे, या उनकी पॉलिश खराब हो गई थी, या कलर फेड हो गया था। इतने सारे शूज रखे हैं, पहनने की नौबत जाते तो तुम कहीं हो नहीं, सोफा ही तोड़ते रहता। अब सोफे पे पहन के बैठोगे इतने महंगे जूतों को? चलो पहन लो भैया, ये भी ख्वाहिश पूरी कर लो। उतारना मत, आलती पालती लगा के भी जूतों पे ऊपर ही बैठना। और ये किसके लिए? सिर्फ मॉलों में घूमने के लिए। और कहाँ पहनेंगे भाई साहब ये जूते? क्योंकि जब इनको कोई काम मिलता है ना, तो भाई पूरी जो उनकी जो टीम होती है, जो प्रोडक्शन टीम होती है, तो उसमें जो कॉस्ट्यूम वाले लोग होते हैं वो सब इनको ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब चीज देते हैं। इवन अगर उनको कोई किसी भी तरह की रिंग पहनानी है, ब्रेसलेट पहनानी है, या गले में कुछ देना है, या जूती कौन सी पहननी है, या कपड़ा ड्रेस कोड क्या है, वो सब चीज प्रोवाइड कराई जाती है जो आप सीरियल में काम करते हो। मेरे झलक खत्म होने के बाद जो दुबई गए थे, जब तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो क्यों जबरदस्ती जूतों पे जूते जूते? अरे वो जो रखे ना उनमें से गिव अवे करो, चलो 5 निकालो, उसमें से कम 5 जगह तो खाली होंगी। तो जब हम दुबई गए थे तो उस वक्त मैंने 2 पैर लिए थे शूज के, तो मैंने 2 पैर लिए थे वहां पे जब हम दुबई गए थे गोल्डन गूस के। तो मैं वो जो है बहुत पहन रहा हूँ। अभी पापा वॉक कर रहे हैं तो पापा मैं शूज लेकर आया हूँ अपने लिए। पापा भी सोचते होंगे अरे भैया पहले वो तो पहन ले जो तूने ढेर लगा रखा। अच्छा ये लाए थे। और मैडम हंस रही है, ओहो हो पापा कुछ बोलेंगे, ब्लेसिंग करेंगे, कितनी अच्छी मेरी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, देखो तुम्हें सब चीज दिलाती है, देखो कितने महंगे जूते, शानू कितने के आए? फिर जनाब बोलेंगे 2 लाख रुपए। तो ये है जूते, और ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं क्या कह सकता हूँ। और जो जनाब ने पहले वाला जूते निकाल के दिखाया था वो था भाई साहब 55,500 का, 55,500 का। और कहाँ लोग 20,000 में अपना घर चला रहे हैं, ये 55,500 का एक जोड़ी जूता लेकर आए हैं, जिसको एक आध बार पहनेंगे, फिर अलमारी में सजा के रख देंगे, फिर कभी इनका मन होगा तब निकालेंगे और उसको पहनेंगे। जो पहला वाला है वो 55,000 का है, जो बॉक्स पर ही लिखा हुआ है। अभी ऑफ कोर्स मॉल से इनको डिस्काउंट क्या ही मिला होगा, ज्यादा से ज्यादा 10% बस। और ये अच्छा भी बहुत लगता है अभी, क्योंकि ये स्टोर से जाकर लेकर आए हैं तो इसमें ये गारंटी नहीं है, या मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है फर्स्ट कॉपी है इस तरह के हो सकती है, वो ओरिजिनली ही होंगे। एक्चुअली मुझे 2 पसंद आए थे और यही तो तुम्हारी मैडम ने देख लिया था, मेरे मैन चाइल्ड को कुछ पसंद हो और मैं ना दिलाऊं, भले मेरा बैंक खाली हो जाए। तो मुझे 2 पसंद आए थे। देखो तो मैं पहले जो है ये वाला ले रहा था, और ये जो दूसरे वाले निकाल कर दिखाए हैं वो भी 55,035 रुपए के हैं। तो मैंने कहा डिपे बस इस बार ये ले लेते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। लेकिन इसने दोनों ले लिया। फिर बाद में मैंने इससे बोला, बाद में क्यों बोला, उसी टाइम बोलना चाहिए था, तुरंत ये बोलना चाहिए था कि नहीं हमें एक ही चाहिए, कर देते रिटर्न।
हाँ, और नहीं तो कोई नहीं, डिप्पी ने ले लिया था तो क्या फर्क पड़ता है, बहनोई का बर्थडे भी तो था उस दिन, दे देते बहनोई को। हाँ, बहनोई डिजर्व नहीं करता क्या? तो अभी क्यों कह रहे हो? जब ही कहना चाहिए था ना, जब वो पैसे बर्बाद कर रही थी तुम पर, उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बर्बाद कर दिया भाई। 1 लाख कहाँ, मैंने तो गलत बता दी। 55,000 55,500 का तो वो थे, और 55,035 का ये है, और अगर डिस्काउंट हुआ भी होगा तो 1,10,000 का हो गया। और टैक्स वैक्स का पता नहीं भाई इनका क्या हिसाब किताब रहता है। मानकर चलो ना भाई, 1,10,000 रुपए तुमने ऐसी एक जूतों के लिए खर्च कर लिए, जो कि एक बार पहन लोगे और उठा कर रख दोगे, और फिर बहाने बना रहे, फिर फालतू की बतौले बना रहे हैं। कहते हैं कि वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना डिपी, घर का पूरी सारी चीजें, ये करना, वो करना, ये करना। जब ला रहा था तो बड़ा उछल रहा था, अभी तो बड़ा बत्ती सी बाहर निकल रही थी। और फिर 1 मिनट में 1 सेकंड के लिए बस थोड़ा सा दुख जताया, फिर अगले कट्टू अगले से में कहते बेसिकली इस जूते की खासियत ये है, इसका पैटर्न ही ऐसा होता है, इसका स्टाइल ही ऐसा होता है। अरे भाई क्या फायदा 55,000 के जूतों का जिसका स्टाइल ऐसा हो, जो पुराना ही लगे देखने में। उससे तो कम से कम रेड टेप के पहन लो, और इतने पुराने लगते हैं, ऐसे लगते हैं, वैसे लगते हैं। फिर पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है मैडम की, बताओ यार, कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो स्टाइलिंग भी ऐसी निकालते हैं कि पुराने जैसे। हमारे ऐसा कपड़ा खरीदने के लिए मतलब वो ले लेते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं उनको। पहले हमारे ऐसे जूते हो जाते थे तो कैसे बोला करते थे ना डिप्पी, डिप्पी ताली बजा बजा हंस रही डिप्पी, अरे डिप्पी खुद ही तो लेकर आई 1 लाख रुपए का ये कूड़ा उठा के। आप कहते क्यों निको, तो निको ने भी कह दिया कल गया था ना मैं आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगा था पुराने जूते क्यों ले रहे हैं सर, ये पुराना शूज भी बेचते हैं क्या? अभी भाई ठीक है भाई, अभी सबको यही लग रहा है, और जो दिख भी रहा है ऑफ कोर्स, जो भी देखेगा किसी को क्या पता गोल्डन गूस पहन रखा है तुम्हें, क्या पता कितनों को तो नाम भी ना पता हो कि ये कौन सा ब्रांड और क्या बनाता। उनको तो यही लगेगा कितने गंदे जूते पहन के घूम रहा है आदमी। और हाँ, ऐसे ही नहीं कि क्रैक 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 से हो रहे हो, बल्कि फ्रंट लाइन है ना, जो सॉल होता है वो भी ऐसा हो रहा है जैसे गंदा गंदा हो जाता है ना, कि भाई निकल के बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल कर आए हों उसमें, या फुटबॉल खेल कर आए हों, पैर मार मार के, उसकी वजह से वो गंदा हो गया। और मैडम की जीभ बाहर निकल आई, नहीं नहीं नेको, ये स्टाइल ही ऐसा है। और ये जो पिंक वाले से जो थे, ये फिर भी एक बार को ठीक थे, और जो दूसरे वाले थे ना, छी 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 छी, कितने गंदे, उस पे तो मिट्टी के धब्बे भी लग रहे थे। कैसे नए जूते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अच्छे खासे जूते लेकर और उनको 2-4 महीने के लिए छत पे छोड़ दियो, क्रैक पड़ गए उन। तो अब हम जो है यहाँ पे ये निकालेंगे। और मैंने ये मंगाया है बिक्कू से, सॉरी बिक्कू से नहीं मंगाया, अंकित से मंगाया था। क्या मंगाया था? सिलिकॉन का जो बैक पे लगाने वाला आता है, वो सक्शन वाला, रबड़ वाला, जो फोन के बैक पे लगा देते हैं ना, बैक कवर पे चिपका लेते हैं, तो उससे कहीं पर भी चिपका लो, सक्शन वाली होती है सिलिकॉन सीट। सक्शन फोन होल्डर बोल सकते हो, क्योंकि वो होल्ड कर लेता है कहीं पर भी, आप प्लेन सरफेस पे लगाओ, खासतौर से मिरर पे लगाओ। जैसे कि जनाब ने अपने दरवाजे पे चिपका लिया था, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब उसकी पकड़ थोड़ी कभी कभी कमजोर हो जाती है। पर इन्हें चिपका दिया था मेरे टीवी के पैनल पे, जिसपे माइका लगी हुई है, और ऑफ कोर्स दरवाजे पे भी एनेमल पेंट होता है। तो वो एक बार को गिरा, और फिर मैंने कहा अब खैर नहीं है भाई, लेकिन वो बच गया, अर्श ने कैच कर लिया था। तो इसको फोन पे कहीं पे भी चिपका लिया था, मैंने इस पे यहाँ चिपका लिया था। देखो 2 मंगाए हैं, एक चिपका लिया है, खुश हो रहा है मैन चाइल्ड खुश हुआ। तो ये हमने यहाँ पे चिपका दिया है, और एक हमारे हाथ में है जिसको हम हिला रहे हैं, और हम करेंगे यहाँ से लाइव। और दोनों मैडम जनाब दरवाजे के पीछे खड़े होकर गिव अवे कर रहे हैं। दूसरे वाले फोन पर हमने जो है ऐप जो है वो डाउनलोड कर ली है, और यही ऐप थी जिससे मैं भी विनर निकालती थी। इसमें होता क्या है कि कॉमेंट्स के लिए लिंक लगाना होता है, पर्टिकुलर क्या किसी रील का या वीडियो का या लाइव का। और उससे होता क्या है कि फिर आप जब इसमें लिंक लगा देते हो और आप उसको क्लिक कर देते हो, तो ये रेंडमली बहुत सारे कमेंट इसमें आते जाते हैं, स्क्रॉल होते रहते हैं, अपने आप ही सिलेक्ट कर ये एक निकाल कर देता। वैसे ही जनाब ने निकाला, अकेले तो जनाब की बस की था नहीं ये सब। तो ये सब किसने किया? पंकित ने। हमने इसको स्क्रीन मिरर कर दिया, लाइव कर दिया, ये करे हमने इसको टीवी पे लाइव कर दिया। अरे जनाब 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 जनाब, इसको कहते हैं स्क्रीन मिररिंग करना। और हाँ ऑफ कोर्स हमें वहां पे कुछ दिखाई दिया, सेंटा क्लॉज दिखाई दिया मैडम के घर में। मैडम की पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। हा 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 हा। तो हम जो है गिव अवे के 3 विनर जो है वो अनाउंस करेंगे। यहाँ सामने से दिखता रहे, सामने व्लॉगिंग हो रही है और एक फोन में लाइव जा रहे हैं। तो हर जो है 15 डेज में इंशाल्लाह आता रहेगा। नेक्स्ट क्या करें? ये वाले जो जूते अभी अभी लेकर आए हो ना, ये अच्छे नहीं लग रहे, यही दे दो। नहीं नहीं वैसे मत पूछो, मेरा दिमाग वैसे ही नहीं चल रहा। तुम्हारा चलता कब है? दिमाग चलता होता ना तो तुम चालाक होती, थोड़ी सी दिमाग से सोचती और डोरमेट नहीं बनी होती। चलो चलो कुछ सोच कर बताएंगे। चलो ओ मैडम आपके पास तो ऑप्शन है, आपने गिव अवे कर दोगे ना अपने पचका कलेक्शन का। कौन ही लेगा यार,
गिव अवे भी ना ले कोई। तो चलो जो अभी होगा हम करेंगे, हम लाइव आएंगे और हम अकेले लाइव भी नहीं आ सकते क्योंकि उसमें भी मुझे डिप्पी का सपोर्ट चाहिए होता है। आ जाओ डिप्पी, खड़े हो जाओ। डिप्पी तुम कैसे थक सकती हो, तुम सोफे पे मत बैठो, तुम मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो जाओ। देखो मैं अकेला नहीं खड़ा हो सकता, मुझे हौसला बढ़ाओ क्योंकि मैं तो जंग लड़ने जा रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं जा रहा, मैं इंस्टाग्राम पे जंग लड़ने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतने में मैडम ने बीच में से बोला घड़ी, रिस्ट वॉच, उसका गिव अवे करो क्योंकि जरा हमने कलेक्शन इकट्ठा कर रखा। नहीं नहीं मैडम, जूते का ही नहीं, क्योंकि घड़ियों ने इतनी जगह नहीं ले रखी होगी जितने जूतों ने जगह ले रखी। निकालो निकालो सारे जूते निकालो। दे ताली, ले भाई अब मैडम भी कटल बन गई। 3 इंशाल्लाह, 3 तो कोशिश रहेगी मेरी, 3 निकाल। कहते हैं क्योंकि एक अकेला थोड़ा सा, कहते हैं ना वो क्या होता है, ये होता है वो होता है। हाँ भूल रहे हो, आप भी अकेले हो। जिसके नसीब में रहा मिल जाएगा, जिसके नसीब में, वो तो सब कहते हैं ना नसीब का खेला। कहते हैं ना दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। अच्छा भाई, जिसको नहीं मिला ऑफ कोर्स उसको बुरा लगेगा। कहते दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो अल्लाह पाक सब अच्छा करता है। कितने साल से है ये, 2017 से है। जिसका नसीब में होगा उसके नसीब में मिल जाएगा। बड़े दिल पे पत्थर रख के छाटे होंगे ना जनाब ने, ये 3 निकाले या 4 निकाले, वटेवर जितने भी निकाले। और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसी आईडी से हमें जवाब नहीं आया तो फिर हम एक और निकालेंगे। और इस वक्त बज रहा है रात के 11। 3 अनाउंस कर दिए, तीनों ही फीमेल हैं और तीनों ही मुस्लिम नेम है। तो रात के बज रहे हैं 11:30 और क्योंकि रूहान गिर गया था तो वो थोड़ा परेशान था, वो बहुत रो रहा था। उधर चालू का बच्चा रो रहा था और इधर इनका बच्चा रो रहा। इनके घर में बच्चों की कदर ही नहीं है, क्योंकि इसलिए कदर नहीं है क्योंकि सारे के सारे मैन चाइल्ड है। आदमी मैन चाइल्ड है और औरतें फूहड़ है। वो बहुत रोया था लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, यहाँ पर माशाल्लाह कहते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह कहाँ बोलते हैं और अस्तगफिरुल्लाह कहाँ बोलते हैं। तो वो रोया नहीं है बिल्कुल भी। उस वक्त वो जब रोया, जब वो गिरा और नाक सुड़क ली मैंने, उसके बाद भी उसने दिन भर बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। कितना स्ट्रॉन्ग बॉय है। तुम सीखो उस छोटे से 2.5 साल के बच्चे से कुछ। वो थोड़ा सा कभी कभी होके होता है ना बच्चे थोड़ा सा, अरे भाई बच्चे को दर्द नहीं होगा तो जब तुम इतने बड़े जो आदमी होगा, जो तुम आसमान सर पर उठा लेते हो, तो फिर वो तो मासूम बच्चा। तो बस गिव अवे भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो खेल खत्म, पैसा हजम। और यहाँ बैठा है रेहान मेरे सामने खी और मेरे पास कंटेंट नहीं था। 15 मिनट 57 सेकंड पे मेरा कंटेंट खत्म हो चुका था, फिर भी मैंने 20 मिनट 36 सेकंड तक कंटेंट खींचा क्योंकि मेरा तो दिमाग खराब है और मेरे से ज्यादा तुम लोगों का दिमाग खराब है जो तुम मेरा ऐसा कंटेंट देख रहे हो। और जब उठ के बैठ गया अपने भाई के पास तो भाई आंखें सहन चला रहा। सहन चलाना पता है किसको कहता है? जो आंखों की थ्रेडिंग को ऊपर करते हैं नीचे को करते हैं। तो क्यों डिप्पे, अबे भाई डिप्पी के बिना हिल लिया करो। डिप्पी बोल के आखिरकार उसको डिब्बी बना के रख दिया। भाई तो बहन तो है ही डिब्बा। तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था, जब गया था तो इसकी हाल देखते, इसकी हालत कैसी हो रही थी। मैंने इसकी हालत मेरी वजह से बहुत खराब हो गई। घबराया जा रहा था बट ठीक है। और तुम उसके घबराने पे, तुम्हारा भाई घबरा रहा था और तुम गाड़ी में बैठकर मटर गश्ती कर रहे थे। वाह, क्या जिम्मेदार मैन चाइल्ड भाई है। और ये हमने पहले भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दिल से अच्छा होना चाहिए। पढ़ो मत पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, कागज पे नंबर लिखने से, डिजिट लिखने से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। वाह, उसी से पैसा कमा लेना। तुम्हारे जितने अच्छे लक्की नहीं है ना, ये नई नई चीजें हैं, नया नया सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स अभी भाई फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आते हो तो नई चीजें हो जाती है, नया सब्जेक्ट हो जाता है, फिर थर्ड में आते तो फिर नया हो जाता है। तो पढ़ना तो पड़ता है ना, हर बार नया ही होता है, हर क्लास में नया होता है, पढ़ना पड़ता है ना उसको। तुम्हारा एक ही सीरियल में एक ही स्टोरी थी तो अगले सीरियल में भी वही स्टोरी थी क्या? कौन से सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं ना। कहता है एक्सक्यूज दे रहा है, मैंने कभी एक दिन में 2 एग्जाम नहीं दिए। होते हैं भाई, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, एक दिन में 2 एग्जाम देते हैं। तो उसका लोड ले लिया इसने भाई साहब। और भाई साहब बोर्ड भी चेंज हुआ है इसका, तो इसलिए जो अब इसका बोर्ड चेंज हुआ है, उसके जो मतलब जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें भी उसको प्रॉब्लम आई। मैं कह रहा था कि देखो भाई तो है, भाई तो छोटा है भाई, पर मैं इसको दोस्त की तरह रखता हूँ। ऐसे ही दोस्त की तरह रखता हूँ जैसे अंकित को और जैसे कि अभिषेक को। बताता तो मैं दोस्त हूँ लेकिन वो मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे लिए वो एडिटिंग का काम करते थे और मैं उनको सैलरी देता था, क्योंकि दोस्ती में कोई फ्री में काम नहीं करता। लेकिन वो मेरे एम्प्लॉय थे, मैं उनको दोस्त बना लेता था। और ये मेरा भाई है तो मैं इसको एम्प्लॉय बना लेता हूँ, वो भी अनपेड एम्प्लॉय। मैं तो इससे खुल के बात करता हूँ कि भाई कॉलेज में कुछ भी हो ना, कुछ भी, तुम्हें किसी पर क्रश हो, कोई तुम्हारा क्रश हो तो वो भी मुझे खुलकर बताना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भाई ने लव मैरिज की है, तुम्हारे पापा ने लव मैरिज की है, तुम्हारी जो है आवा ने लव मैरिज करी, तुम्हारे आऊ ने लव मैरिज की है, तुम्हारी जो है अप्पी ने लव मैरिज करी। हमारे घर में कोई ऐसी बुराई नहीं है, तुम चाहो तो खुलकर लव मैरिज कर सकते हो, लेकिन मुझे बताना। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए रियायत दे रहा हूँ मैं, और क्योंकि एक रूमर चल रहा है वो मुझे क्लियर करना है, तो इसलिए ये एक तरीके से मुझे क्लैरिफिकेशन देना है। तो
जनाब ने क्लेरिफिकेशन दे दी कि भाई मेरे पर एलिगेशन मत लगाओ, मैं जो है लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोई लड़की हो तो मुझे पहले बता देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि कल को तुम्हें किसी पे क्रश भी हो, तुम्हें पसंद आए तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि एज है दीपी। तो ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर वो रूमर या वो जो भी बातें हैं वो बाहर निकली हैं तो वो एक एज होती है। ऑफ कोर्स मैं भी कहती हूँ एक एज होती है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों कि तुम एक भाई के लिए इतना सपोर्ट में खड़े हो, उसको बता रहे हो कि कुछ भी बात हो मुझे आकर बताना। तो यही सारी चीजें तुम्हारी बहन जो है उस लड़की के साथ कर रही है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देती? तुम्हारी आंखों की मिची हुई है, पट्टी बांध के गंधारी बन गए हो। तुम शेयर करो और हम शेयर बन जाएंगे। और वो सब कुछ करता भी है। लेकिन डेपे उसने बोला है कि अभी नेक्स्ट टाइम जो है वो और अच्छे से करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है कि ये फेल हुआ है एक आध सब्जेक्ट में, क्योंकि जब उसने ये कहा है ना, परसेंटेज की बात नहीं होती है। परसेंटेज का मतलब वो होता है कि आपने जितना पढ़ा उतना आप एग्जाम में लिख कर आए हो, नंबर आपके कम आए हैं। पर जब ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो बता रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है कि एक ही दिन में दो दो एग्जाम मैंने नहीं दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है एक दिन में दो दो नहीं दिए? पढ़ाई तो दोनों के लिए करनी होती ना। लेकिन अगर आप किसी में फेल हुए हो तब आप ये एक्सक्यूज देते हो कि हमने एक दिन में दो दो के लिए किया और मैं दो दो का नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरे भाई भाभी ने मुझे टाइम नहीं दिया। या मेरी बहन को कंटेंट बनाना होता था तो वो मुझे बुला लेती थी, आओ और मेरा कंटेंट रिकॉर्ड करवाओ, क्योंकि मुझे लालच है जूतों का, कपड़ों का, ब्रांडेड कपड़ों का लालच है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों में फ्लॉन्ट करना है। तो अगली बार अच्छे से करना है इंशाल्लाह, अच्छे से, बहुत अच्छे से करूंगा। तो मैडम भी हौसला देकर कहती है कर लेगा मेरा प्यारा देवर, क्योंकि अभी प्यारी नाइव ननद तो रही नहीं है, तो ये प्यारा देवर नाइव ननद कह के उसकी जो है लंका लगा दी। अभी इसकी लंका लगने की बारी आ गई। मुझे पता है कि अगर वो बोल रहा है तो वो कर ले। यदि वही जो हम कार में भी बोल रहे थे उस दिन की, एक एज होती है और एक एज में सब कुछ होता है। इतना एज पे जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई लड़की का चक्कर है जो एज पर जोर दिया जा रहा है? रही बात घुमाने फिराने की, तो ये घुमाने फिराने की एज तो तुम उससे तो कनेक्टेड कर नहीं सकते, क्योंकि छुट्टियां करना और पढ़ाई ना करना उससे एज का कोई लेना देना नहीं है। अनटिल वो कुछ ऐसी चीजें ना कर रहा हो जिसके लिए तुम ये जस्टिफाई कर रहे हो दोनों मियाँ बीबी बैठ के कि एज है। चक्कर क्या है बॉस? और अब तक तुम रिजल्ट लेने के लिए नहीं गए, लेकिन इस बार तुम रिजल्ट लेने के लिए गए, तो क्या चीज छुपा रहे हो जनाब? और बार बार इस बात को बोल रहे हो, एज है, इस एज में होता है, एज है, इस एज में होता है। इस एज में क्या होता है? ये 11th में है। इस 11th की एज में क्या होता है? सिर्फ इतना होता है कि वो पढ़ाई थोड़ी कम कर रहा है, या यारी दोस्ती में ज्यादा जा रहा है, या गर्लफ्रेंड है, या फिर उसके साथ किसी के साथ उसका जो है क्रश है किसी पर। कौन सी चीज को क्लैरिफिकेशन देने की बात कर रहे हो आप? क्योंकि एज मैटर तभी करती है। ना पढ़ने वाला बच्चा जिसके मार्क्स कमजोर होते हैं वो 6 में भी हो सकता है, 7th में भी हो सकता है, 8th में भी हो सकता है, 9th में भी हो सकता है, 10th में भी हो सकता है, 11th में भी हो सकता है। लेकिन तुम बार बार इस एज के बारे में बात लेकर आ रहे हो कि इस एज में ये होता है, तो वो पीछे की बात बताओ ना, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम सब इस एज से गुजरे हैं। हाँ ऑफ कोर्स सब गुजर रहे हैं। और वो नया नया कॉलेज का चस्का लगता है तो स्टाइल मारने पर ज्यादा फोकस होता है। इसका मतलब ये लड़का स्टाइल मारने जा रहा है। और अगर किसी का ध्यान है ही नहीं पढ़ाई में, स्टाइल मारने में, तो ऑफ कोर्स स्टाइल के साथ साथ बहुत कुछ होता है। और फिर जनाब ने कहा कि इसका पूरा इस बार यही था, इसका पूरा इस बार यही स्टाइल हुआ है कि नया नया कॉलेज। और उसके बाद जनाब ने इसकी शक्ल नहीं दिखाई। और मुझे बिल्कुल भी ये बात जो है ना किसी भी तरीके से गले से नीचे नहीं उतर रही है। ये सिर्फ बार बार एज का जो बता रहे हैं वो सिर्फ इस चीज के लिए ही हो सकता है कि ये इसके नंबर कम आए हैं, परसेंटेज कम आई है, अटेंडेंस कम है, उसके जिम्मेदार आप लोग हो। लेकिन उसका एज से क्या लेना देना? एज का गाना क्यों गा रहे हो बार बार? ये हवा दोस्त यार के यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, यार दोस्तों कोई आता हुआ जाता हुआ दिखता ही नहीं। शानू भाई ऐसा, वो कूल डूड बन के, और वो लड़का इतना ब्लैंक पीछे हंस रहा है, बैठा है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी बात को किस तरीके से मोड़ दिया जा रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। असली बात बताओ ना जनाब, क्या है? अभी देखो एज है, आपने कहा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो अभी जब आप बार बार आप एज की बात बता रहे हो तो सच्ची बात भी बता लो। स्टाइल मार के जाना, लूज लूज पैंट पहन के जाना, कूल डूड बन के जाना, होता है ये सब एक एज में, अपने में सब कुछ करते हैं। तो ये एक्चुअल वाला कॉलेज नहीं है, ये 11th है, अभी उसका 12th भी नहीं हुआ। ये जब 12th क्लियर करने के बाद जब आप एक्चुअल वाले कॉलेज में जाते हो, ये तब होता है, तब परसेंटेज का, इन सब चीजों का भी प्रेशर होता है, बट उतना नहीं होता। लेकिन थोड़ी रियायत दे दी जाती है कि बच्चे अब कॉलेज में आ गए हैं। और जब कॉलेज में वही बच्चा आता है जब वो 18+ हो जाता है। और अगर 17 साल की उम्र में फ्लॉन्ट करना, बैगी पहनना, स्टाइल मारना, कूल डूड बनना इसके लिए जस्टिफाई है,
तो बहन के लिए क्यों नहीं? उसको आंटी क्यों बना रखा है? उसको नैनी क्यों बना रखा है? उसको जो हैदर की अम्मा क्यों बना रखा है? उसको ये इस तरह से ऐसे भोंदू क्यों बना रखा है? क्यों उसको वन पीस बना के इस तरह से घुमाते? क्यों उसको फ्लॉन्ट नहीं करने दे रहे? क्यों उसको स्टाइल क्यों नहीं मारने दे रहे? अगर उसने नेल्स बढ़ा दिए थे तो चालू ने क्यों काटा? अगर लड़के के लिए रियायत है तो लड़की के लिए क्यों नहीं? वो भी इसी घर की बच्ची है और वो भी इसी की सगी बहन है और उसकी तो एक्चुअली एज भी है अपने आप को फ्लॉन्ट करने की, अपना स्टाइल मारने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा हेयर स्टाइल रखने की। इवन कॉलेज जाते हुए कॉलेज गोइंग बच्चों को स्कूटी दे दी जाती है, क्यों नहीं दी गई उसको? तो वो तो 22 साल में लग गई है, क्यों वो कॉलेज नहीं जाती है? क्यों वो घर में पड़ी रहती है? तुम क्यों नहीं इस बात को क्लियर करते हो कि तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की सारे दिन नैनीगिरी का काम करती है, चालू अप्पी की गृहस्थी संभाल रही है? क्यों वो चालू अप्पी की गवर्नेंस बनी बैठी है? मुझे तो चालू अप्पी का घर सजाना है, बच्चा सजाना, बच्चा संभालना है, डायपर बदलना है, उसका खाना बनाना, उसको ठंड लगेगी तो कैप मुझे पहनाना है, कोई ले रहा है तो उसको मुझे संभालना है, किसी को गोद में तक नहीं लेने देती भाई साहब, वही उनके सर पे खड़ी हो जाती। तो फिर जब आप इसे इससे निकल जाते हो तो आगे चल के आप याद करते हो, अरे कॉलेज डेज में ऐसा हुआ, कॉलेज डेज में वैसा हुआ, तो ये सारे एक्सपीरियंस इसे क्यों मिल रहे हैं, इसकी बहन को क्यों नहीं मिल रहे? और वापस ट्रैक पे आना है, वो आ जाएगा, मुझे पता है वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, और पता है क्या होता है? ओ तुम्हें नींद आ रही है तो जाके सो जाओ। और पता है क्या होता है जिंदगी में बच्चों को, तुम सो जाओ, तुम नहीं, तुम्हारे शब्द समझ में नहीं आ रहे, तुम बच्चों की एज के हिसाब से काम करना चाहिए। तो तुम यहाँ पे चालू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या उसको शेड करने की कोशिश कर रहे हो क्या? कि देखो यह 17 साल का लड़का है, 18 साल का, जब अब 18 का हो जाएगा तो हम 18 साल के ग्रोन अप बच्चे को देखो किस तरह से हम जो है सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको जो है टीच कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, उसको हम जो है बराबर का दर्जा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरी बहन ने देख लो क्या हाल बना रखा है, उसको हाउस कीपिंग की जॉब पे रख लिया, वो भी अनपेड। तो अभी एज कितनी हो गई है तुम्हारी? ले भाई साहब, भाई से पूछ रहा है तुम्हारी एज कितनी हो गई है, तो उसने कहा 17, तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद ये 18 का हो जाएगा। ना ना, मैं तो पता ही नहीं था अभी ये 17 में, तो अगले साल ये जो 18 का हो जाएगा, मुझे तो लगा था कि अगले साल ये 15 का हो जाएगा, फिर इसका वोटर आईडी बन जाएगा। तो अब ये बस यही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके स्कूल से शिकायत आई है, कंप्लेन आई है कि ये जरूरत से ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों में। अगर ये ऐसी चीज़ें करेगा, भाई महंगे महंगे जूते पहन के जाएगा, 20-22 हज़ार के, 15 हज़ार के जूते पहन के जाएगा, आईफोन लेकर जाएगा, हेडफोन लेकर जाएगा, ब्रांडेड कपड़े पहन कर जाएगा, पैसे लेकर जाएगा और फ्लॉन्ट करेगा, बर्थडे मारेगा, दिखावा करेगा, तो ऑफ कोर्स बातें तो बनती ही है। इस एज के बच्चे, जरूरी नहीं है कि इसकी तरह जो सारी चीज़ें उनको नसीब हो, इसको नसीब है, उनको भी नसीब हो। तो ये हमसे, मुझसे स्पेशली, तो बाकी तो इससे बड़े हैं। ओ माय गॉड, अभी मैन चाइल्ड की हरकत देखो जरा। कहते हैं कि अम्मी तो इनसे बड़े हैं, आवा बड़े हैं, आऊ बड़े हैं। आवा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। 65 साल की आवाज, 17 साल का लड़का, थोड़ी सी बड़ी हुई है। और तुम तो बराबर क्यों? राइट राइट राइट। तुम्हारे मामा जो है ना, तुम्हारे मामा, वो तुमसे 4 साल बड़े हैं, सिर्फ 4 साल। और उनकी बेटी नीट कर रही है, और नीट कब कर रही है? जब उसका 12th हो गया है, तो वो 18+ है। अंदाजा लगा लो, शेम ऑन यू। और लड़कियों में जैसे पिज्जा और चालू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग लाइक सीरियसली, तुम तो वाकई में, तुम भाई साहब, तुम क्या हो ना, तुम गांधारी हो, जिन्होंने ऐसी आंख में पट्टी बांधी है, ऐसी आंखों में पट्टी बांधी है कि आंखें होने के बावजूद भी, रोशनी होने के बावजूद भी, नजरिया होने के बावजूद भी तुम देखना नहीं चाहते। मैं उसे बोलता हूँ कि बस जो भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बस शेयर करना जिंदगी में, और मुझसे शेयर करना। मैं तुम्हारे बराबर का हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं बस तुमसे 3 दिन बड़ा हूँ। मार्क्स अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर करना बहुत जरूरी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आज रेहान है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल को रोहान होगा, मैं तब भी यही बोलूंगा, क्योंकि तुम तब भी मैन चाइल्ड ही रहने वाले हो, क्योंकि तुम तो बड़े होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बर्थडे आते हैं और उम्र घटती है। मार्क्स ठीक है, आप मेहनत करो, कोशिश आप करते रहो, ऊपर वाला फल दे देगा, और वो तो है ही अम्मी तो दुआ देने के लिए। बाकी कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनाब आपको तो मैडम मिल गई थी, उसको तो कोई मैडम नहीं मिलेगी ना बेचारे, उसको तो जो करना पड़ेगा खुद की पढ़ाई एजुकेशन से ही करना पड़ेगा। अभी तुमने लेविश लाइफ की आदत इनको डाल दी है, बेचारा कैसे मेंटेन करेगा? बेचारे के पापा ड्राइवर हैं, दूसरे वो देश में
रहते हैं, सिटी भी छोड़ो दूसरे देश में रहते हैं, अपना खुद का गुजारा बसर ढंग से कर नहीं सकते, चालू के रहमो करम पे रहे कि बेटी की शादी वो कर देंगे, तो तुम इतना भी मत बिगाड़ो और कम से कम अल्लाह से डरो, क्योंकि आज तुम किसी के बच्चे के साथ ये कर रहे हो तो कल को तुम्हारा भी बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तुम्हारे बच्चे के साथ करे। तो ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, क्योंकि इंसान अच्छे बनो, और ये छुपा नहीं सकते, बस छुपाना मत कुछ भी जिंदगी में। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी मत छुपाना, तुम्हें क्रश हो, तुम्हें प्यार हो जाए, तुम्हें लव मैरिज करनी है, तुम्हें जो करना है बस मुझे बता देना। कहती है मैडम, कहती है वो सबसे अलग चीज होती है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं, जहां आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, या कहना क्या चाहते हो, और तुमने इतना लंबा चौड़ा भाषण जो बांटा है, भाई साहब कल को कोई भी चीज अगर अंदर की बाहर निकल के जाएगी, जैसे कि इनको पता है कि लोग अब इनके पीछे पड़ गए हैं, जिसको जैसी खबर जहां से भी मिलती है ऑफ कोर्स वो खबर बाहर आती है, और वो देर सवेर कहीं ना कहीं सच भी हो जाती है। तो इनको यही इस बात का डर लग रहा है, इनको इसी चीज का डर लग रहा है कि कल को अगर ये बात खुलती है तो ये कम से कम बता सकते हैं कि हमने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण मतलब बांटा था, आप सबके सामने भाषण झाड़ा था, वो यही था कि हमें पता लगा था, तो इसलिए हम समझा रहे थे कि क्योंकि वो एज ऐसी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि बीच में अभी चालू ने मजाक मजाक में शायद 1-1.25 साल पहले भी ऐसा कुछ बोला था, गर्लफ्रेंड की बात भी बोली थी, और कहीं ने किसी ने रेडिट पर भी पोस्ट किया था, और उन्होंने इस बात को बोला था कि इसकी गर्लफ्रेंड है या किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती है, तो हो सकता है वो दोस्ती थोड़ी दोस्ती से ज्यादा हो गई हो, और यही सारी बातें जो है करने के लिए स्कूल से इनको बुलाया गया, वरना जनाब अपने सारे काम धाम छोड़ के जनाब कॉलेज क्यों जाएंगे, जब आज तक नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे। और ये तो देखो कितने दुख की तकलीफ की बात है कि जनाब अपने 5 लाख का सोफा छोड़कर, जिसमें अपनी तशरीफ टिका के बैठे होते हैं, अपनी तशरीफ लेकर वो नान के कॉलेज गए, और वापसी में उसे वहीं छोड़ा है, और पूरा दिन जब मटर गश्ती कराए तो अगले दिन उसको बुलाया यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए, और वो सारा ज्ञान जो हो रहा है वो कैमरे पर हो रहा है, क्योंकि वो दिखाया जा रहा है। तो जनाब मैडम क्या छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या टेंशन है जिसको छुपा रहे हो, क्या डर लग रहा है कि बाद में बात बाहर आ जाएगी तो तुम्हारी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे तो वो मिली पड़ी है, बार बार एक ही बात को दोहरा रही है, बार बार एक ही बात को दोहरा रही है कि आपके बीच में ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए, कि आपके और आपके बच्चे के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एक बात और बताऊं मैं आपको, चलो तुक्का लगा रहे हैं, बताना आप मुझे कमेंट में। ये फनी के बर्थडे के आसपास की बात है, यानी कि बर्थडे ब्रिंगिंग से पहले और बर्थडे वाले दिन, क्योंकि ब्रिंगिंग वाले दिन ये बात हुई है 1 तारीख को, और बर्थडे वाले दिन वो जाते टाइम इससे मिलकर गई है। कोई भी नहीं आया था इसके बर्थडे में, इसीलिए टेंशन में था सारा माहौल, क्योंकि माता जी जो है ना, अम्मी छोटो को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, वो कुछ हो ना हो, लेकिन नान से शानू के बाद नान से प्यार करती हैं वो डेफिनेटली। और अगर कोई भी बात ऐसी सुनने को मिलेगी जिससे नान की कोई बात होगी और नानू को शिकायत सुनने को मिलेगी, तो ऑफ कोर्स उनका मूड तो खराब होना ही है। पूरा ब्लॉग देख लिया पर अम्मी नहीं आई ऊपर, उसका क्या खास रीजन हो सकता है? प्यारे नल्ले घर जमाई को विश करने भी नहीं आई, और चालू ने एक भी क्लिपिंग नहीं ली अम्मी पापा आए थे तो। चलो माना जनाब मैडम नहीं आए होंगे, क्योंकि वो ज्यादा जाते नहीं है चालू के घर, पर अम्मी तो वहीं टंगी रहती है हर टाइम उनके सोफे पे। तो मुझे ऐसा ही डाउट हो रहा है कि कोई भी ऐसी बात है कि कॉलेज से शिकायत आई है। एक तो भाई ये सब सामान ब्रांडेड जब सब कुछ पहन के फ्लॉन्ट करने में जाता है, जिसको इन्होंने सबके सामने बता दिया है। और दूसरा डेफिनेटली वो कुछ और वही होगा, क्रश वाली बात है, अटैचमेंट वाली बात है, वो भी कंप्लेन आई है। क्योंकि सिर्फ फ्लॉन्ट करना और ये सब टशनबाजी करना, दिखावा करना होता ना, तो ये इनके लिए बहुत हल्की होती है। उसके लिए इतना बैठ के क्लैरिफिकेशन 5-7 मिनट का ये बिल्कुल भी नहीं देती। ये इसलिए दिया जा रहा है कि कल को अगर उठकर कहीं से भी बात आती है, क्योंकि भाई स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, फिर उनके पेरेंट्स हैं, फिर टीचर है, कोई भी, रेडिट तो सब जानते हैं आजकल, इनके सारे पर्चे वहीं छपते हैं। वहां से बात निकल कर आई और किसी ने बोला तो कम से कम हम इस बात को बोल सकते हैं कि हमें पता था और हमें पता चल गई थी, हमारे घर का बच्चा है, तो इसलिए हमने ये बात वहां पर ऐसे खोली थी दबे शब्दों में। तो आपके और आपके बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। तुम कौन से ट्रस्ट की बात कर रही हो? फ्लॉन्ट करने में, अपनी चीजें दिखाने में कौन सा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया इसने तुम्हारा? अंटिल अगर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लिए तुम्हें ट्रस्ट बात में बोलना पड़ रहा है। दोनों तरफा चीजें होती है तो हम ऐसे बोल देते हैं, अरे बच्चे ने घर पर बताया नहीं है। किस बात को बताया नहीं? बात क्या है? घुमा किस बात को रहे हो? पर वो ट्रस्ट एज पेरेंट या एज एल्डर वो हमें एक ब्रिज करना होगा। तुम कितने भी हाथ पैर चला लो, मुंह जो तुम चला रही हो, हाव भाव जो तुम दिखा रही हो,
उससे चीजें बहुत समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे हम स्कूल में जाते कितना घुमाएगी भाई साहब, ये कितना पका रही है ये औरत। सीधा बोलो ना कि हाँ कुछ चीजें ऐसी थी, इसके स्कूल से शिकायत आई थी। हम खत्म करके बाहर निकलते हैं, सारी टीचर बोलते हैं अब आप समंदर में जा रहे हो। अरे कहाँ समंदर, कहाँ खला, कहाँ तालाब, कहाँ क्या पौंड, क्या कहाँ कहाँ की बातें कर रही है औरत कि अब आप समंदर में जा रहे हो, अब वहां पे आपको हर तरह की मछलियां मिलेंगी, वो मछलियां जो आपके बच्चे को बिगाड़ेंगी। तो ऐसे ही हमारा नान बिगड़ गया है। उसमें हम लोगों का होना कि ठीक है सब करते हैं, सब ठीक है, सब इट्स ओके। क्या करते हैं वो तो तुमने बताया नहीं दोनों मियां बीबी ने। सबके साथ सब होता है तभी उनको हिम्मत आएगी कि हाँ अल्लाह ना करे कल को कुछ गलत हो भी जाता। कौन से गलत होने की बात कर रही हो कि कल को कोई गलत हो भी जाए तो वो बताने से डरे नहीं। वाओ, तो वो जो है बच्चा डरे नहीं और वो आपसे सारी बातें बता दे। तो यस, तो ये है। तो जैसे जनाब मैडम के मुंह लटके पड़े हैं, लटक लटक के ऐसे टपक रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि कुछ तो सॉलिड लोचा हुआ। अभी क्या हुआ है ये नहीं बता रहे, ये इंतजार कर रहे कि कोई रेडिट पे पोस्ट कर दे या कोई आके बता दे किसी के लाइव में। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। एक्चुअली ये मेरी अम्मी का था, चलो ठीक है, अब उन्होंने मैंने सीख लिया है तो अब ये मेरा हो गया। तो जैसे इश्क होता है ना, आप कितना भी छुपा लो नहीं छुपेगा, और वैसे ही मुश्क होता है खुशबू, उसको नहीं आप छुपा सकते हो। अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसकी वजह से इनको इतना लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है तो देर सवेर वो भी बाहर आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का चीना फाड़ के आएंगे, पर आएंगे। चलो तुम प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। इतना मार्क्स बोलने तक भी मार्क्स होते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। तो उसके लिए वो लड़का वेट कर रहा था कि जनाब एक बार रिपीट करे तब वो अपने डायलॉग बोले, नहीं तो वो कंफ्यूज था मुझे क्या 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 बोलना है, किस चीज की माफी मांगनी है, किस चीज की मुझे यहाँ पे बोलकर सबके सामने प्रॉमिस करना। मेरा रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा हाँ, अगर इसका दीदा पढ़ने में होगा और ये लोग जो है भाई भाभी इसको पढ़ने देंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस, पक्का पक्का। तो हंस के कह रहा अब मार्च में आएगा। और ये तो मार्च कौन सा, बहुत दूर है भाई, जनवरी चल गया है, फरवरी में रमजान में निकल जाएगा। उसमें वैसे ही थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, क्योंकि रोजे रखते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, बॉडी थकती भी है, आराम भी चाहिए होता है, फिर टाइम पे टाइम का उठना भी होता है शहरी में। और जनाब हंस के कहते हैं हे मार्च में आएगा, और जनाब के कम से कम 5 रिंकल है भाई आंख के पास। यस एग्जैक्टली, मैंने जूम करके पढ़ा, जब वो हंसते हैं तो आंख जो है छोटी हो जाती है, तो आंख के पास की 5 रिंकल है भाई। ऐसे कह रहा है बहुत दूर होगा। इसी नोट पे हम जो है ब्लॉग को एंड करते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे हमें सारी बातें बताते हैं। हमारे घर में लव मैरिज सब अलाउड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें बताओ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, छोटों को प्यार बड़ों को प्यार, वो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग फिर हमारी बात पकड़ लेते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, जैसे ही थोड़ा सा कैमरा घुमाया तो मैडम ने मुंह फाड़ दिया। मतलब जमा ही ले रही थी, कह रही देखो देखो हो जाता है, रूहान के चक्कर में जाग रही हैं। वरना पता है जनाब क्या कहते थे, ये हमेशा मेरे जो है जब मैं व्लॉग करता हूँ तभी मुंह फाड़ती है। तो ये डायलॉग मेरे नहीं है, ये जनाब ही बोलते हैं मैडम के कि मैडम मुंह फाड़ती है, यानी कि जमा ही लेती है। तो ये था जनाब का व्लॉग और उस पर मेरा रिएक्शन, और आपके रिएक्शन की और आपकी ओपिनियन का मुझे रहेगा इंतजार। तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए, अपनी ओपिनियन जो मन में आए वो लिखिए, मैं सबके रिप्लाई करूंगी। और उससे मुझे भी एक नई एक जो है वो मिलेगी, राह मिलेगी कि अब मैं एक्चुअली सही सोच रही हूँ। बताइएगा जरूर क्या मेरा सोचना सही है। जिस तरीके से इन्होंने 6.5 मिनट बैठकर क्लैरिफिकेशन दी, ये क्यों दी है, कौन सी बात को प्रूफ करना चाहते थे और कौन सी बात है जो आप तक कन्वे करना चाहते थे। यानी कि छुपाना भी नहीं आता और छुपा भी रहे, और बताना भी नहीं है और बता भी रहे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।